भोपाल गोल्ड कैश कांड में बहुत बड़ा अपडेट आया है। सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद से पूछताछ हुई है। तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई है। 40 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात अब साफ हो गई है। एजेंसीज को 93 करोड़ से अधिक के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और ये किसकी प्रॉपर्टी है अब तक साफ नहीं हो पाया। तीनों से अलग अलग पूछताछ, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी पर पूरा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लॉकअप में शरद जायसवाल की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल में भी ले जाया गया, भर्ती कराया गया। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 93 करोड़ की संपत्ति को लेकर पूछताछ हुई है, जिसमें 40 करोड़ की संपत्ति से जुड़ी हुई कुछ खुलासे हुए। अब आपको यह भी बता देते हैं कि भोपाल गोल्ड कैश कांड में अपडेट क्या है। लोकायुक्त ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की, यानी कि सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन गौर से अलग अलग पूछताछ की गई। तीनों ही आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा जब ये पूछताछ पूरी हो जाएगी। वहीं 93 करोड़ से अधिक की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं एजेंसीज को। सौरभ की 40 करोड़ की संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। सौरभ शर्मा से जब पूछताछ की गई, जांच में सौरभ के 18 रिश्तेदारों के नाम भी सामने आए हैं। देखिए, लगातार जो है सौरभ शर्मा की मां, सौरभ शर्मा की पत्नी, इनकी जुड़ी हुई प्रॉपर्टी को लेकर खुलासे हो रहे थे, लेकिन अब ये जो पूछताछ हुई है 40 करोड़ की संपत्ति की, इसमें 18 रिश्तेदारों के नाम भी सामने आए हैं सौरभ शर्मा के। वहीं देखिए, लोकायुक्त रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जो है वो पूछताछ जारी और बहुत बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्ड कैश कांड में सबसे बड़ा खुलासा क्या है, सौरभ ने क्या बताया, वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। चेतन और शरद को अपना बिजनेस पार्टनर बताया है। चेतन और शरद बिजनेस पार्टनर है, ऐसा बयान दिया है सौरभ शर्मा ने। दोनों को हर कारोबार की जानकारी है। चेतन और शरद के दस्तावेज इस्तेमाल किए हैं और दोनों को इसकी जानकारी होती थी। सरकारी दफ्तरों में खुद प्रक्रिया पूरी कराते थे। वही आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर चेतन ने क्या बड़ा खुलासा किया है। देखिए, आपको यह भी बता देते हैं, चेतन का यह कहना है कि पार्टनर नहीं है सौरभ का, बेसिकली वो सिर्फ कर्मचारी है। तो ये जो है ये बड़े खुलासे हुए हैं पूछताछ में। सीधा रुख करना चाहूंगी सहयोगी विवेक राणा भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, अब हमने देखा तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और अब इंतजार बस यही है कि पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। अभी तक की पूछताछ की बात कर ली जाए तो क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है? बिल्कुल, तीनों को अब रिमांड में ले लिया गया है और जो पूछताछ है वह लोकायुक्त की वह जारी है। मगर जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में कहीं ना कहीं कई और भी खुलासे हुए हैं, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी की यदि बात की जाए, जो दस्तावेजों की यदि बात की जाए, तो दस्तावेजों के आधार पर 93 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वह लोकायुक्त के हाथ में कागज लगे हैं। साथ ही यदि बात की जाए परिजनों की, तो करीब 18 ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे अब आने वाले समय में लोकायुक्त की टीम पूछताछ करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से सौरभ की जो काली कमाई होती थी उसको किस प्रकार से ठिकाने लगाना है यह चेतन और शरद जानते थे। और चेतन और शरद की यदि बात करें तो जब लोकायुक्त की टीम ने सौरभ से पूछताछ की, उस दौरान सौरभ ने बताया कि यह मेरे बिजनेस पार्टनर है। यानी कह सकते हैं कि चेतन और शरद जो है वो सौरभ की काली कमाई को ठिकाने लगाने का काम करते थे। क्योंकि जिस प्रकार से रिश्तेदारों की बात करें तो रिश्तेदारों के कई नाम सामने आए थे, इसके पहले भी नाम सामने आए थे, कई प्रॉपर्टी के कागज भी मिले थे जांच एजेंसियों को। तो कहीं ना कहीं अब जो रिश्तेदार है, जो परिजन है, जो परिचित के लोग हैं, अब उनकी जो मुसीबत है वह बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि लोकायुक्त की टीम अब तमाम ऐसे जो रिश्तेदार हैं, बिल्कुल, लोकायुक्त की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। हमने दर्शकों को भी बताया, जानकारी दी एक्सक्लूसिव कि चेतन गौर का क्या बयान रहा, सौरभ शर्मा का क्या बयान रहा, लेकिन शरद जायसवाल की तरफ से क्या कोई खुलासा हो पाया है और जो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी उस पर क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, यदि चेतन और शरद की यदि बात करें तो जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया उसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। मगर बात की जाए प्रेशर की और टेंशन की, तो कहीं ना कहीं टेंशन के कारण जो दोनों जो है चेतन और शरद और सौरभ तीनों की यदि बात करें तो इनकी लगातार जो तबीयत है वह खराब हो रही। क्योंकि कल की यदि बात करें तो कल भी तीनों को हमीदिया ले जाया गया था, जहां उनका रूटीन चेकअप किया गया था। साथ ही यदि बात की जाए एक दिन पहले की, जब सौरभ गिरफ्तार हुआ था, उसके दूसरे दिन रात की यदि बात करें तो 3 बजे रात में जो चेतन है और जो शरद है उसको कहीं ना कहीं हमीदिया अस्पताल ले जाया गया था, क्योंकि तबीयत खराब थी। क्योंकि शरद की बात करें तो शरद को जब कोर्ट में ले जाया गया था तो उसका जो चेस्ट पेन है वह हो रहा था लगातार। शरद की जो तबीयत जो खराब है वह हो रही थी, क्योंकि कई दिनों से जांच एजेंसियां लगातार तबीयत भले ही खराब हो रही हो, लेकिन ज्यादा लंबे वक्त तक पूछताछ से बच नहीं पाएंगे अगर इन 3 आरोपियों की बात कर ली जाए तो।